टॉपिक है हमारा लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वेक्टर होंगे x1 x2 x एंड सो ऑन xn आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट इफ all the vectors are same order and n scalar λ1 λ2 and λn exist such that कुछ इस तरह लिखे होंगे λ1 x1 प्लस λ2 x2 एंड सो ऑन λn xn इज इक्वल टू 0। अगर कुछ ऐसा हो जाए तो हम बोलेंगे कि क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट, अदरवाइज ऑल द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं हमारे पास। देखिए ध्यान से समझिए कि हमारे पास x1 x2 xn रहेंगे जिनको हम बोलेंगे वेक्टर, λ1 λ2 λn रहेंगे जिनको हम बोलेंगे स्केलर। ठीक है, चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी बात इसमें आप समझ लीजिए कि इसमें हम करते क्या हैं। पहले तो हम रैंक ऑफ ए निकालते हैं। एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसको हम लोग बोलेंगे ए, वहाँ से उसकी रैंक निकालेंगे। अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स आ गया, जो नंबर्स हमें दिए गए हैं, ठीक है, अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स अगर हो गया तो हम बोलेंगे कि क्या होगा, वेक्टर्स कैसे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, एल आई होंगे, शॉर्ट में हम इनको एल आई बोलते हैं। और अगर रैंक ऑफ ए इज़ लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर्स हो गया तो हम बोलेंगे कि क्या होगा, एल डी होगा। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। और एक और कंडीशन होती है एल डी एल आई के लिए, जिसमें हम लोग क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0 तो बोलते हैं कि एल डी होगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो हम बोलते हैं एल आई हो गया। तो ये हम लोग शॉर्ट ऐसे अगर कभी पूछे कि चेक करिए कि ये वेक्टर्स एल डी हैं या एल आई हैं, तो आप डिटर्मिनेंट निकाल के भी बता सकते हो। ठीक है, फिलहाल ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है या इसमें कह रहा है कि हमें प्रूव करना है, शो दैट द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, और साथ में कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, तो अगर वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं तब उनमें कोई रिलेशन होता है ना, डिपेंडेंट होंगे तभी रिलेशन फाइंड होगा। तो हम उनके बीच हमें रिलेशन भी निकालना है कि क्या रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो पहले तो मैं सारे वेक्टर्स को लिख लेती हूँ। x1 1 -1 1, x2 2 1 1, x3 हमारे पास है 3 0 2। ठीक है, ये सारे वेक्टर्स हैं। अब इनसे हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। इनसे हम लोग क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। और कैसे बनाएंगे, देखिए, x1 को पहले कॉलम में, x2 को दूसरे कॉलम में, x3 को तीसरे कॉलम में। देखिए 1 -1 1 2 1 1 3 0 2, हमने एक मैट्रिक्स ए बना ली। अब हमें क्या करना है, इसका एल डी एल आई बताने के लिए हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, रैंक निकालना पड़ेगा। ठीक है, रैंक निकालते हैं हम लोग, एक्लॉन फॉर्म से रैंक निकालेंगे। तो हमें यहाँ और इस तीनों प्लेसेस में हमें 0 बनाना है। ऑलराइट, तो बहुत ही ईजी है इसको बनाना, है ना। तो हम लोग R2 को रिप्लेस करते हैं किससे, R2 प्लस R1 से। R3 को मैं रिप्लेस कर रही हूँ R3 R3 माइनस R1 से, है ना। ये करेंगे तो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आएगा 1 2 3, यहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा 0, और यहाँ पर हो जाएगा R2 प्लस R1, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ 1 -1 0, यहाँ 1 -2 इज़ -1, यहाँ 2 - 3 इज़ -1। ऑलराइट, ये मिल गया। अभी एक प्लेस बचा हुआ है जहाँ पर हमें 0 बनाना है। तो यहाँ पर 0 बनाने के लिए मैं अगला ऑपरेशन लगाऊंगी। पहले तो मैं R2 को रिप्लेस कर रही हूँ, R2 को 1/3 R2 से। ठीक है, आप कोई दूसरा ऑपरेशन भी लगा सकते हो, जैसे इसके पहले हमने 1/3 से मल्टीप्लाई करके और फिर ऐड कर दिया था, तो वैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम करेंगे तो ये होगा 1 2 3, यहाँ पर 0 1 1, यहाँ कितना हो जाएगा 0 -1 -1। अब देखिए हमें क्या करना है, R3 में मुझे 0 बनाना है। तो मैं R3 को रिप्लेस कर रही हूँ किससे, R3 प्लस R2 से, है ना। बहुत ईजिली हो जाएगा, थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए मैंने ऐसे किया। तो 1 2 3, यहाँ पर 0 1 1, यहाँ पर 0, दिस विल बिकम 0 0। ऑलराइट, तो आप देख पा रहे हैं कि ये ऑलरेडी एक्लान फॉर्म में हो चुका है ना। एक्लान फॉर्म में हमारी मैट्रिसेस कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, रैंक लिख लेना है। ठीक है, तो मैं जब रैंक लिखूंगी तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितना हो गया, 2 हो गया। कितने नॉन जीरो रोज हैं, 2 हैं। ठीक है, तो रैंक कितनी हो गई, रैंक कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अब हमें पता है कि नंबर ऑफ़ वेक्टर्स कितने दिए गए थे, नंबर ऑफ़ वेक्टर्स कितने थे हमारे पास। देखिए यहाँ पर कितने वेक्टर्स थे हमारे पास, x1 x2 x3, नंबर ऑफ़ वेक्टर्स हमारे पास कितने थे, 3 थे। 3, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो दिस मीन्स विच इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए इज़ लेस देन नंबर ऑफ़ वेक्टर्स हो गया। और अगर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं कि वेक्टर कैसा होगा, लीनियरली डिपेंडेंट, विच इम्प्लाइज x1 x2 x3 आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, कैसा वेक्टर हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर हो गया। ठीक है, डिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है,
अच्छा, अभी इसमें क्वेश्चन में एक चीज़ और फाइंड करने के लिए हमें बोल रहा था, फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। किन के बीच रिलेशन निकालना है हमको? इन वेक्टर्स के बीच, x1 x2 और x3 के बीच हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो ये जो लास्ट मैट्रिक्स बचती है ना, यहीं से हम लोग रिलेशन निकालते हैं। देखिए यहाँ से, तो ये बनेगा क्या, ये किसका कोफिशिएंट है, x1 का, ये किसका है, x2 का, ये x3 का। तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। देखिए, तो मैं इसको लिख रही हूँ कुछ इस तरह से, a1 प्लस 2a2 प्लस 3a3 इज इक्वस टू 0, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन बनेगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a2 प्लस a3 इज इक्वस टू 0। यहाँ पर कितना हो जाएगा, लास्ट वाला तो 0 हो चुका है, तो इससे कोई कुछ मिलेगा नहीं हमको। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, a2 इज इक्वस टू माइनस का a3। या फिर हम कुछ यहाँ पर लेट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग वहाँ पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में इनफाइनाइट सोल्यूशन जब आता था तो हम लोग वहाँ पर भी फ्री वेरिएबल लेट करते थे ना, तो कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है माइनस का a3, ठीक है। किसी एक को हम लोग इसको लिख सकते हैं a2/1, यहाँ लिख सकते हैं माइनस का a3 में, या प्लस का a3 में -1 इज इक्वल टू k, मैं ऐसा लिख सकती हूँ इसको। तो अगर ऐसा है तो यहाँ से विच इम्प्लाइज a2 इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, k, एंड a3 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, माइनस का k, ठीक है। a2 और a3 की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है, a1 की वैल्यू निकालना है। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन में, फर्स्ट वाली इक्वेशन में मैं पुट कर दूंगी तो हमें क्या मिल जाएगा, a1 मिल जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए, तो a1 प्लस यहाँ पर मैं पुट करूँगी तो 2k, a2 की वैल्यू पुट कर दिया, प्लस 3 इंटू a3 की वैल्यू माइनस के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a1 माइनस के इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज a1 इज इक्वल टू k मिल गया। अब हमें रिलेशन बताना है इनके बीच में, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, देखिए ये मिल गया है हमें। चलिए हम लोग सारी वैल्यूज़ को क्या करते हैं, पुट करेंगे। तो हमें पता है कि हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो कुछ इस तरह बनती है। आप लैम्डा कहिए, a1 कहिए, कुछ भी कहिए, हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो कुछ इस तरह होती है कि स्केलर्स, ये a1 a2 a3 क्या है, स्केलर्स हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि a1 x1 a2 x2 प्लस एंड सो ऑन an xn। आप लैम्डा भी कह सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको याद रखना है कि ये सारे क्या हैं, स्केलर्स हैं, ठीक है। तो जब आप यहाँ सब सारी वैल्यू पुट करोगे ना, आप लैम्डा कह लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ सब जगह a1 a3 की जगह पर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पुट करेंगे सारी वैल्यूज़ हम लोग, तो ये बन जाएगा k x1 प्लस k x2, यहाँ पर हो जाएगा प्लस k3 x3, क्योंकि हमारे पास तो 3 ही वेक्टर थे तो हम 3 ही कंसीडर करेंगे, इज इक्वल टू 0, है ना। तो क्योंकि हमें इन तीनों के बीच में रिलेशन, मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके इस तरह कुछ लिख सकती हूँ, k x1 प्लस k x2 इज इक्वल टू k x3, ठीक है। या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x3। मतलब जब हम x1 और x2 को जोड़ेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, x3 के इक्वल होगा। यही रिलेशन है इन बिटवीन, सॉरी ये x2 है, ये किसके बीच रिलेशन है, वेक्टर्स के बीच में, x1 x2 x3 के बीच में यही रिलेशन होगा। ऐसे ही आप सारे क्वेश्चंस में फाइंड आउट कर लेंगे। पहले सारे किसकी स्केलर्स की वैल्यू निकाल लेंगे, लैम्डा 1 a1 जो भी आप सपोज करते हो उसकी वैल्यू निकालने के बाद में ये जो इक्वेशन होती है जो हमने आपको डेफिनेशन में बताया था, वहाँ पर सारी वैल्यू पुट करने के बाद में जो भी कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे और उसके बाद जो बचेगा वही उनके बीच में रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन इस पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत छोटा सा है, देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोल रहा है कि फाइंड लैम्डा फॉर विच वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, और हमें कुछ वेक्टर्स दिए गए हैं विच इज़ 1 -2 लैम्डा, 2 -1 5, 3 -5 7 लैम्डा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है पेपर में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें पता है x1 की वैल्यू हमें दी गई है, ये x2 दिया गया है और ये x3 दिया गया है, ठीक है। x1 x2 और x3 हमें दिया गया है। यहाँ से हम फटाफट मैट्रिक्स बना लेते हैं। a इज इक्वल टू, मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये बनेगा 1 -2 लैम्डा, 2 -1 5, 3 -5 7 लैम्डा, ठीक है। ये मैट्रिक्स बन जाएगा। अब हमें मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताई थी, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। मैंने बोला था कि LD हमें इसमें बताना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया कि अगर हम डिटर्मिनेंट निकाल लें तो वहाँ से भी हम LD LI बता सकते हैं। तो अगर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है तो LD, अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है तो LI, ठीक है। तो इसमें हमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड लैम्डा फॉर विच वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो लैम्डा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो चलिए, हमें पता है कि अगर हम ये LD हैं, हमें दिया गया है कि आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, हमें पहले से ही दिया गया है। तो मुझे पता है कि फॉर LD के लिए जब कोई वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होता है तो क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। चलिए फटाफट हम लोग इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। डिटरमिनेंट जब आप इसका सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो -1 × 7 लैम्डा प्लस का 25।
आप सब लोग मैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सटेंड कर रही हूँ, आप जैसे चाहें आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। -2 × 7 लैम्डा प्लस का 25, यहाँ पर बनेगा +9 और -10 प्लस लैम्डा। ठीक है, एक्सपेंशन सबको आता है इसलिए मैं बार बार बता नहीं रही हूँ। यहाँ पर 7 लैम्डा प्लस 25 प्लस 28 लैम्डा -50 प्लस 3 लैम्डा -30। इसको ओवरऑल जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कुछ बन जाएगा 24 लैम्डा माइनस का 55 और यहाँ से हमें मिल जाएगा, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए कुछ ऐसा मिल जाएगा। और हमें पता है डिटरमिनेंट ऑफ एल डी के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो विच इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 55 अपॉन में कितना हो जाएगा, या इसको बोलिए हम लिख सकते हैं कि 24 लैम्डा -55 इज इक्वल टू 0, बिकॉज हमने कहा है डिटरमिनेंट ए की जगह पर हम 0 पुट कर देंगे। विच इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 55 अपॉन में 24। तो यदि मैं लैम्डा की वैल्यू इतनी पुट कर दूंगी तो ये वेक्टर कैसा बन जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।